Hey guys, hi. So in the last class we talked about Zibrelin और Zibrelin के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ समझ लिया that it is responsible for internode का elongation. ये भी हमने समझ लिया कि internode का elongation is not the only thing. It can activates the seeds और seed flowers भी promote करता है, male flowers का cause करता है. इस लेक्चर में हम नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं विच इज साइटोकाइनिन। अब देखो नाम से पता चल रहा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनीसिस, है ना, यानी सेल डिवीजन। तो नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि ये सेल डिवीजन में एक मेजर रोल प्ले करता है। तो कहानी की शुरुआत हुई थी स्कूग एंड मिलर से। स्कूग और मिलर जो है कैलस के ग्रोथ को पढ़ रहे थे। अगर आप भूल चुके हो, कैलस अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है, ठीक है। और कौन से प्लांट को पढ़ रहे थे? टोबैको। देखो सब लोग अलग अलग चीज़ों को पढ़ रहे थे। एफ डब्ल्यू वेंट अवीना सटाइवा ओट्स पढ़ रहे थे। ई कुरोसावा ओराइजा सटाइवा राइस पढ़ रहे थे। और स्कूग एंड मिलर टोबैको पढ़ रहे थे। तो टोबैको का कैलस को ग्रो करा रहे थे। अब उन्होंने देखा कि देखो, अगर मैं पेट्री प्लेट में ग्रो करा रहा हूं तो ग्रोथ तभी होगा जब ऑक्सीजन के साथ कुछ और डालूं। सिर्फ ऑक्सीजन डाल दिया तो अच्छे से ग्रोथ नहीं होती। क्या ग्रोथ नहीं होती थी? सेल बड़े तो हो जाते थे बट सेल नंबर इंक्रीज नहीं होता था। ये उन्हें एक खटक रहा था कि ऐसा क्या मिसिंग है जिसको डालने से सेल नंबर इंक्रीज हो जाए। तो उन्होंने तीन अलग अलग चीजें ट्राई की। एक बार वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट डाल दिया। जब डाला तो सेल डिवीजन होने लगा। एक बार ईस्ट का एक्सट्रैक्ट डाला। जब डाला तो वो भी सेल डिवीजन कराने लगा। एक बार कोकोनट मिल्क डाला, वहाँ भी सेम। जैसे ही ये सारी चीज़ें डालते थे तो कैलस के सेल्स सिर्फ साइज में नहीं बल्कि नंबर में भी ग्रो कर जाते थे। अब हमें बाद में पता चला कि ये सब इसलिए था क्योंकि इन सभी के पास किसी न किसी फॉर्म में साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन जैसे सब्सटेंस है। किस कैसे हम बात कर रहे हैं? देखो, वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट ने इसलिए ग्रो कराया क्योंकि साइटोकाइनिन, अभी हम पढ़ेंगे, वो ट्रांसपोर्ट होता है वैस्कुलर टिश्यू से और कुछ ना कुछ तो जाइलम में लगा रहेगा ही। तो उसी वजह से वो सोर्स ऑफ साइटोकाइनिन बन गया और डिवीजन होने लगा। ईस्ट हालांकि एक प्लांट नहीं है लेकिन वो भी साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करता है। कोकोनट मिल्क में बहुत सारा सेल डिवीजन होगा। अगर आपको याद हो कि कोकोनट में जो एंडोस्पर्म है वो उसमें बहुत सारा सेल डिवीजन करना है। दैट मीन्स कोकोनट के सेल्स भी आपका साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करेंगे। और ये जो साइटोकाइनिन था ये एक नेचुरल साइटोकाइनिन था। और नेचुरल साइटोकाइनिन को जियाटिन बोलते हैं क्योंकि ये जी मेज यानी हमारा भुट्टा हमारे मेज से मिलता है। ओके, नाउ कुछ यही थी वो कहानी। आप देखो, पहले केस में सिर्फ ऑक्सीजन डाला तो सेल काफ़ी बड़े हो गए। लेकिन जब हमने ये सारी चीज़ें डाल दी जो अभी हमने मेंशन किया, वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट, कोकोनट मिल्क, तो अचानक से हमारा सेल ग्रोथ बढ़ गया। ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा, इसके साथ एक और चीज़ का इस्तेमाल हुआ था, ओल्ड हेरिंग डीएनए। हेरिंग एक मछली का नाम है, इट्स अ फिश। ओल्ड यानी कि पुराना, खराब हुआ पड़ा फिश का डीएनए को जब डालते थे तब भी सेल डिवीजन हो जाता था। अब ऐसा क्या है ओल्ड हेरिंग डीएनए में? जब उन्हें दिखा कि मछली का डीएनए साइटोकाइनेसिस करा सकता है तो उन्होंने फ्रेश सैंपल डाल दिया मछली के डीएनए का। फ्रेश सैंपल डालते ही ग्रोथ खत्म हो जाती थी। यानी उनको अंदाजा लगा कि यार कुछ तो है जो डीएनए जैसा है बट एग्जैक्टली डीएनए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब फ्रेश एक्सट्रैक्ट डालते हैं डीएनए का तो सेल डिवीजन नहीं होता, पुराना एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो सेल डिवीजन हो जाता है। ठीक है। तो उन्होंने फिर आइडिया लगाया कि यार ऐसा तो नहीं कि डीएनए में बहुत ज़्यादा एडेनिन होता है एज अ न्यूक्लियोटाइड, और हो सकता है बहुत सारा ये जो एडेनिन है इसी का मॉडिफाइड फॉर्म वो कंपाउंड हो जो हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो फाइनली मिलर एट ने इस सब्सटेंस को कैरेक्टराइज किया था विच वाज काइनेटीन। और काइनेटीन N6
फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन है, याद रखना पड़ेगा ना। बट ये कभी भी हमें प्लांट से नहीं मिला, याद रखना। ये हमें कहाँ से मिला था? हेरिंग के डीएनए से। प्लांट से हमें जो पहला मिला था दैट वाज फ्रॉम जी मेज, और उसको हम कहते हैं जिएटिन। ठीक है। सो फर्स्ट इसको प्लांट से आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट से लीथम एटाल, एंड लीथम एटाल ने जब इसको आइसोलेट किया था तो इसका नाम रखा गया था जिएटिन। अब देखो, मिलर का नाम आपको इसमें याद रखना है और लेथाम का याद रखना है। कूल। अब सिंथेटिक साइटोकाइन का कोई नाम हो सकता है क्या? तो हाँ, 6 बेंजाइल अमीनोप्यूरिन BAP। और मोस्ट ऑफ द साइटोकाइनिन जो हम कहते हैं वो एडेनिन के डेरिवेटिव है, एडेनिन का ही कोई मॉडिफाइड फॉर्म। कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, और अकेला काम बहुत कम करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसका काम करने का तरीका इन कंजंक्शन, यानी दूसरे हॉर्मोन्स के साथ में। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब सेल डिवीजन, तो भाई ऑक्सिन है तो सेल डिवीजन जैसे ऑक्सिन कराता था, ऑक्सिन सेल एक्सपेंशन में ज़्यादा रोल प्ले करता था, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में ज़्यादा रोल प्ले करेगा। ठीक है, पर याद रखना दोनों साथ साथ काम करते हैं। जो चेक पॉइंट्स आप माइटोसिस में पढ़ते हो, वो चेक पॉइंट को पास कराना ऑक्सिन का काम है, और फाइनल सेल डिवीजन का काम कराना साइटोकाइनिन का। मॉर्फोजेनेसिस में भी इनका अलग अलग ठीक उल्टा इफेक्ट होगा। मॉर्फोजेनेसिस मतलब डिफरेंट शेप कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे? ऑक्सिन जब तक है तब तक वो बोलेगा कि भाई ऊपर जाओ, क्लाइंब करो और सनलाइट लो। साइटोकाइनिन बोलेगा कि भाई बहुत ऊपर चले गए, अब ब्रांचेस तो बना लो। तो मॉर्फोजेनेसिस में उनका ऑपोजिट, एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों हैं तो क्या होगा? फिर कैलस अनडिफरेंशिएटेड रहेगा। अगर ऑक्सिन ज़्यादा कर दिया तो रूट्स फॉर्म करेंगे, अगर साइटोकाइनिन ज़्यादा कर दिया तो शूट फॉर्म करेंगे। यहाँ भी वो मॉर्फोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वाया रूट एंड शूट, और एपिकल डोमिनेंस को भी रेगुलेट कर सकते हैं इन एडल्ट प्लांट्स। ठीक है ना, एपिकल डोमिनेंस को अप्रोच करना भी इसी का काम है। अब एक चीज़ यहाँ पे फेमस है कि यूजुअली क्राउन गॉल डिजीज में भी साइटोकाइनिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, क्राउन गॉल डिजीज क्या होता है? एक बैक्टीरिया है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। इस बैक्टीरिया के पास एक नेचुरल कैपेसिटी होती है प्लांट को इन्फेक्ट करने की। जब ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो प्लांट को बोलता है कि भाई बहुत सारे सेल्स बनाओ, और उन सेल के अंदर अपने को चाहने वाला एक प्रोटीन को प्रोटीन का डीएनए जीन को इंसर्ट कर देता है कि देखो आप डिवाइड कर रहे हो, अच्छी बात है, बट ये भी बनाना मुझे चाहिए। ठीक है, और वो ऐसा क्यों कर पाता है? बिकॉज वो उन इन्फेक्टेड प्लांट्स को बोलता है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाने को, और जब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनेंगे तो सेल्स बहुत बढ़ेंगे, डिवाइड भी करेंगे, और तब अनरेगुलेटेड ग्रोथ, जिसको आप कहते हो ट्यूमर, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो, दिस ट्यूमर इज नथिंग बट अ डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज कॉज्ड बाय साइटोकाइन। ठीक है, अब डिफ्रेंसिएशन में मदद करेगा, नए लीव्स बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट बनाएगा, और सही भी है ना, इसे सेल डिवीजन कराना है, लैटरल और एडवेंटिशियस शूट्स कराएगा, और सेनेसेंस को डिले करने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट यही है। ठीक है, न्यूट्रिएंट को मोबिलाइज करा के अपने तक मंगाता है कि भाई इधर आओ, इधर काम है मैं। इसी को कहते थे रिचमंड लैंग इफेक्ट, आफ्टर द साइंटिस्ट रिचमंड एंड लैंग, जिन्होंने इस इफेक्ट को समझा था कि ये सेनेसेंस का सबसे फियर्स अपोजर है, यानी सेनेसेंस को नहीं होने देगा। स्टोमाटा को भी खुला रखेगा। हम बाद में एब्सिसिक एसिड पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे कि भाई स्टोमाटा को बंद कराने में भी कुछ हार्मोन्स जैसे ABA का मेजर रोल है ना। फ्लावरिंग ये भी कराएगा, ऑक्सिन ने भी कराया था, जिब्रेलिन ने भी कराया था, बट ऑक्सिन फीमेल फ्लावर, ये भी फीमेल फ्लावर, जिब्रेलिन मेल फ्लावर्स, ये डिफरेंस याद रखना। पार्थिनोकार्पी को ये भी प्रमोट करेगा, बट आपको याद रखना है मेजर रोल इज ऑक्सिन का।
डॉर्मेंसी को ओवरकम करने में मदद करेगा, बट वंस अगेन मेजर रोल इज जिबरेलिन का। अब जब आपको वेजिटेबल्स को फ्रेश रखना हो काफ़ी दिन तक, तो आप साइटोकाइनिन को प्रमोट का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि वेजिटेबल्स विल स्टे लॉन्गर, जल्दी ख़राब नहीं होते। याद रखना बेटा कि जिब्रेलिन इसमें कैसे मदद करता था, वो एप्पल या पेयर को ऊपर ही चिपका के रखता था। ऊपर मतलब कहाँ? प्लांट में। यहाँ मुझे जब शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तब मैं साइटोकाइनिन दूंगा। तो जनरली दीज थिंग्स विल स्टे विदाउट गोइंग बैड लॉन्गर ऑन दी मॉल या फिर दुकान या फिर कैसे भी। ठीक है, तो मेजर इम्पैक्ट्स क्या थे हमारे? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन कराता है, सेल डिवीजन के बाद ये मॉर्फोलॉजी को भी इम्पैक्ट कर सकता है, ऑक्सिन रूट बनवाता है, साइटोकाइनिन स्टेम बनाता है। फिर हमने ये भी समझ लिया कि भाई ये तो है ही, बट ये रिप्रोडक्शन में भी फीमेल फ्लावर्स का ग्रोथ कराएगा, जिससे देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ईल्ड हमारी बढ़ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट साइटोकाइनिन। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। टेक केयर।